चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम देखेंगे मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, थ्योरी ऑफ प्राइस के लेखक हैं। ऑप्शन ए है हिक्स, बी है स्टगलर, सी है सैमुअलसन और डी है रॉबर्टसन। थ्योरी ऑफ प्राइस के लेखक जो है वो हैं स्टगलर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी स्टगलर। क्वेश्चन नंबर 2, ब्याज का नवीन प्रतिष्ठित सिद्धांत है। ऑप्शन ए है तरलता पसंदगी सिद्धांत, बी है किन्स का सिद्धांत, सी है उधार देय सिद्धांत और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उधार देय सिद्धांत। मतलब ब्याज का नवीनतम प्रतिष्ठित सिद्धांत उधार देय सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 3, ब्याज दर का निर्धारण उस बिंदु पर होता है जहां पर ऑप्शन ए है IS तथा LM वक्र एक दूसरे को काटते हैं, बी है न्यूनतम होते हैं, सी है IS वक्र अधिकतम होता है और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए IS तथा LM वक्र एक दूसरे को काटते हैं। जिन लोगों को IS तथा LM का मतलब नहीं आता है कि क्या है ये, तो इससे रिलेटेड वीडियो हम जल्द ही लेकर के आएंगे, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक मुद्रा परिमाण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए है फिशर, बी है किन्स, सी है फ्रीडमैन और डी है पेंटिकिन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी फ्रीडमैन। मतलब आधुनिक मुद्रा परिमाण सिद्धांत के प्रतिपादक फ्रीडमैन हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मुद्रा का कार्य है। ऑप्शन ए है मूल्य का संचय, बी है विनिमय का माध्यम, सी है मूल्य मापन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो मुद्रा का कार्य है वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विनिमय का माध्यम। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी विनिमय का माध्यम। क्वेश्चन नंबर 6, चयनात्मक साख नियंत्रण तथा मात्रात्मक साख नियंत्रण की विधियां हैं। ऑप्शन ए है एक दूसरे के विकल्प, बी है एक दूसरे के प्रतियोगी, सी है एक दूसरे के पूरक और डी है दोनों में कोई संबंध नहीं है। तो जो चयनात्मक साख नियंत्रण तथा मात्रात्मक साख नियंत्रण की विधियां हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी एक दूसरे के पूरक। क्वेश्चन नंबर 7, वास्तविक संतुलन प्रभाव सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ऑप्शन ए है पीगू, बी है मार्शल, सी है फिशर, डी है किन्स। तो वास्तविक संतुलन प्रभाव सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले पीगू थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पीगू। क्वेश्चन नंबर 8, गर्म मुद्रा है। ऑप्शन ए है जिसका बाह्य मूल्य तेजी से बढ़ रहा हो, बी जिसका बाह्य मूल्य तेजी से गिर रहा हो, सी जो कीमती धातुओं की बनी हो और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जिसका बाह्य मूल्य तेजी से बढ़ रहा हो वह गर्म मुद्रा होती है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण है। ऑप्शन ए है राजकीय व्यय, बी है जनता से ऋण लेना, सी है बैंक दर और डी है करारोपण। तो जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है इसमें से जो ऑप्शन सी है बैंक दर ये मौद्रिक नीति का उपकरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैंक दर। क्वेश्चन नंबर 10, गैर बैंक वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत आते हैं। ए है केवल विकास बैंक, बी है LIC और UTI, सी है GIC और इसकी सहायक इकाइयां और डी है उपरोक्त सभी। तो गैर बैंक वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत ये सभी आते हैं। मतलब विकास बैंक भी आएगा, LIC भी आएगा, UTI भी आएगा, GIC और इसकी सहायक इकाइयां भी आएंगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तरलता पसंदगी सिद्धांत किसने दिया। ऑप्शन ए है फिशर, बी है मार्शल, सी है विक्सेल,
डी है किन्स। तो तरलता पसंदगी का सिद्धांत किन्स ने दिया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी किन्स। क्वेश्चन नंबर 12, ब्याज के बट्टा सिद्धांत के जनक हैं। ऑप्शन ए है सीनियर, बी है फिशर, सी है वाम वाकर और डी है मार्शल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वाम वाकर। क्वेश्चन नंबर 13, सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा मांग निर्भर करती है। ऑप्शन ए है आय पर, बी है ब्याज पर, सी है विनियोग पर और डी है बचत पर। तो सट्टा प्रयोजन के लिए मुद्रा जो मांग निर्भर करती है वो है ब्याज पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ब्याज पर। क्वेश्चन नंबर 14, ब्याज के आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत जिन दो सिद्धांतों का संश्लेषण किया गया है वे हैं, ए है शास्त्रीय सिद्धांत और तरलता अधिमान सिद्धांत, बी है शास्त्रीय सिद्धांत और त्याग का सिद्धांत, सी है शास्त्रीय सिद्धांत और ऋण योग्य कोष सिद्धांत और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए शास्त्रीय सिद्धांत और तरलता अधिमान सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 15, तरलता जाल की स्थिति में ब्याज की दर होती है। ऑप्शन ए है शून्य, बी है न्यूनतम, सी है अधिकतम और डी है सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी न्यूनतम, मतलब तरलता जाल की स्थिति में ब्याज की दर न्यूनतम होती है। क्वेश्चन नंबर 16, फिशर का पुराना समीकरण है P बराबर mv प्लस m1v1 डिवाइड बाई टी, बी है P बराबर mv बटा टी, सी है P बराबर kr बटा m और डी है P बराबर T बटा mv। तो फिशर का जो पुराना समीकरण है वो है P बराबर mv बटे T, मतलब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17, बैंक दर होती है। ऑप्शन ए है जिसे व्यापारिक बैंक निर्धारित करता है, बी है ब्याज की दंड ब्याज दर होती है, सी है वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करता है और डी है ब्याज की बाजार दर होती है। तो बैंक दर वह दर होता है जिस पर केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी वह दर जिस पर केंद्रीय बैंक प्रतिभूतियों की पुनर्कटौती करता है। क्वेश्चन नंबर 18, विकासशील देशों में साख नियंत्रण का कौन सा उपाय सर्वाधिक प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है बैंक रेट, बी है खुले बाजार की क्रियाएं, सी है परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी परिवर्तनशील आरक्षित अनुपात। क्वेश्चन नंबर 19, बैंक के नगद अनुपात कोष में वृद्धि होने पर ऑप्शन ए है मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी, बी है मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी, सी है मुद्रा की पूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखा जाए तो बैंक के नगद अनुपात कोष में वृद्धि होने पर मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रा पूर्ति M2 क्या है। ऑप्शन ए है नोट एवं सिक्के तथा मांग जमा, बी है नोट सिक्के मांग जमा तथा डाकघर की बचत राशियां, सी है ए तथा बी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा पूर्ति M2 नोट सिक्के मांग जमा तथा डाकघर की बचत राशियां हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नोट सिक्के मांग जमा तथा डाकघर की बचत राशियां। 21, मुद्रा के आकस्मिक कार्य हैं। ऑप्शन ए है मूल्य संचय, बी है मूल्य मापन, सी है मूल्य हस्तांतरण और डी है साख का आधार। तो मुद्रा के आकस्मिक कार्य में साख का आधार आता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी साख का आधार। क्वेश्चन नंबर 22, मुद्रा स्फीति नियंत्रण में कौन सा उपाय सहायक होता है। ऑप्शन ए है बैंक दर में कटौती,
बी है बैंक दर में वृद्धि, सी है खुले बाजार में प्रतिभूतियों का क्रय और डी है ए और बी दोनों, मतलब बैंक दर में कटौती और बैंक दर में वृद्धि दोनों। तो मुद्रास्फीति नियंत्रण में सबसे जो महत्वपूर्ण उपाय है वो है बैंक दर में वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बैंक दर में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम तरल है? ऑप्शन ए है ट्रेजरी बिल, बी है अचल संपत्ति, सी है विनिमय विपत्र, डी है बाहरी चेक। तो इसमें से जो सबसे तरल है, मतलब न्यूनतम तरल है, वो है अचल संपत्तियां। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अचल संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 24, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप करते हैं। ऑप्शन ए है प्रतिभूति कीमत सूचकांक, बी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, सी है थोक मूल्य सूचकांक और डी है उत्पादन सूचकांक। तो मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन का माप हम करते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 25, मुद्रा बाजार के असंगठित भाग में है। ऑप्शन ए है सहकारी बैंक, बी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी है वित्त निगम और डी है साहूकार। तो असंगठित भाग जो मुद्रा बाजार का है वो साहूकार है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, साहूकार। क्वेश्चन नंबर 26, केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन ए है सरकार का प्रतिनिधि, बी है नोट निर्गमन, सी है बैंकों का बैंक और डी है साख का निर्माण। तो केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य जो है वो है साख का निर्माण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, साख का निर्माण। क्वेश्चन नंबर 27, ऋण योग्य राशियों के ब्याज निर्धारण सिद्धांत में मांग वक्र में शामिल किया जाता है। ऑप्शन ए है बचत एवं साख, बी है उपभोग संचय एवं विनियोग, सी है निवेश और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, उपभोग संचय एवं विनियोग। क्वेश्चन नंबर 28, 10 रुपये का नोट है। ऑप्शन ए है प्रतिनिधि कागज मुद्रा, बी है परिवर्तनीय कागज मुद्रा, सी है अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा और डी है अधिदिष्ट मुद्रा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा। मतलब जो 10 रुपये का नोट है वो अपरिवर्तनीय कागज मुद्रा है। क्वेश्चन नंबर 29, फिशर का मुद्रा मूल्य सिद्धांत किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है मुद्रा के चलन पर, बी है मुद्रा के परिमाण पर, सी है कीमत स्तर पर और डी है व्यापार की मात्रा पर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मुद्रा के परिमाण पर। मतलब फिशर का मुद्रा मूल्य सिद्धांत मुद्रा के परिमाण पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 30, जिन देशों में लोगों को बैंकिंग आदत नहीं है या बैंकिंग विकास कम होता है वहां साख सृजन का कार्य होगा। ऑप्शन ए है अधिक, बी है कम, सी है केंद्रीय बैंक की नीतियों पर निर्भर और डी है स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। तो देखा जाए तो जिन देशों में लोगों में बैंकिंग आदतों का विकास नहीं होता या बैंकिंग आदतें नहीं होती हैं तो वहाँ पे साख का सृजन बहुत कम मात्रा में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कम। नंबर 31, कौन सा कथन ठीक है? ऑप्शन ए है बैंक साख सृजन अपनी पूर्व परिसंपत्तियों के आधार पर करते हैं, बी बैंक साख सृजन अपनी नकदी जमाओं के आधार पर करते हैं, सी है अपनी प्रतिभूतियों के आधार पर करते हैं और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही है वो है ऑप्शन बी, बैंक साख सृजन अपनी नकदी जमाओं के आधार पर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, P बराबर KR/M फिर ब्रैकेट में है CH1 - C, यह समीकरण किसका है? ऑप्शन ए है फिशर, बी है पीगू, सी है रॉबर्टसन और डी है फ्रीडमैन। तो ये जो समीकरण है वो है पीगू का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीगू।
क्वेश्चन नंबर 33, वर्तमान में राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण शाखा का संचालन करने वाली सर्वोच्च संस्था है। ऑप्शन ए है आरबीआई, बी है नाबार्ड, सी है एसबीआई, डी है इनमें से कोई नहीं। तो वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय पर ग्रामीण शाखा का संचालन करने वाली जो सर्वोच्च संस्था है वो है नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में शाख नियंत्रण की कौन सी विधि अधिक प्रभावी है। ऑप्शन ए है गुणात्मक, बी है मात्रात्मक, सी है बैंक दर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में शाख नियंत्रण की मात्रात्मक विधि अधिक प्रभावी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी मात्रात्मक। क्वेश्चन नंबर 35, किसे नोट छापने का एकाधिकार है। ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक, बी है वाणिज्यिक बैंक, सी है एग्जिम बैंक और डी है वित्त मंत्रालय। तो नोट छापने का जो अधिकार है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन ए रिजर्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 36, रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 1935, बी है 1940, सी है 1923 और डी है 1950। तो रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1935। क्वेश्चन नंबर 37, ब्याज के समय अधिमान्य सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है विक्सेल, बी है बावर, सी है मार्शल और डी है फिशर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फिशर, मतलब ब्याज के समय अधिमान्य सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो है फिशर। क्वेश्चन नंबर 38, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, किसका कथन है। ऑप्शन ए है हिग्स, बी है वाकर, सी है सेलिगमैन और डी है ट्रिफिन। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये कथन जो है वो है हिग्स का, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए हिग्स। क्वेश्चन नंबर 39, आधुनिक मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संस्थापक हैं। ऑप्शन ए है फिशर, बी है फ्रीडमैन, सी है पीगू, डी है केन्स। तो आधुनिक मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के संस्थापक फ्रीडमैन है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी फ्रीडमैन। क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन ए है सरकार का एजेंट, बी है नोट निर्गमन, सी है शाख नियंत्रण और डी है उपरोक्त सभी। तो देखा जाए तो केंद्रीय बैंक का जो महत्वपूर्ण कार्य है, मतलब सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है, वो सरकार का एजेंट भी है, नोट निर्गमन भी है, शाख नियंत्रण भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। किसने कहा कि ब्याज तरलता त्याग का पुरस्कार है। ऑप्शन ए है हैंसन, बी है केन्स, सी है मार्शल, डी है सीनियर। तो ब्याज तरलता त्याग का पुरस्कार है, ये कहने वाले केन्स थे, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी केन्स। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वाधिक तरल मुद्रा है। ऑप्शन ए है M1, बी है M2, सी है M3 और डी है M4। तो सर्वाधिक तरल मुद्रा M1 है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है M1। क्वेश्चन नंबर 43, तरलता जाल की स्थिति तब होती है जब मुद्रा मांग की लोच। ऑप्शन ए है पूर्ण लोचदार होती है, बी है पूर्ण बेलोचदार होती है, सी है इकाई से अधिक हो और डी है इकाई से कम लोचदार हो। तो तरलता जाल की स्थिति तब होती है जब मुद्रा मांग की लोच पूर्ण लोचदार होती है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पूर्ण लोचदार। क्वेश्चन नंबर 44, सर्वाधिक तरल है। ऑप्शन ए है शेयर, बी है ऋणपत्र, सी है मुद्रा और डी है सोना। इसका जो राइट आंसर है वो है मुद्रा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक है। ऑप्शन ए है आरबीआई, बी है एसबीआई, सी है सीबीआई और डी है न्यू बैंक ऑफ इंडिया। तो भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसको शॉर्ट में एसबीआई बोलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी एसबीआई। क्वेश्चन नंबर 46, फिशर के समीकरण में कुल मुद्रा पूर्ति है। ऑप्शन ए है एमवी, बी है एमवी प्लस M1 V1, सी है M और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी MV प्लस M1 V1। क्वेश्चन नंबर 47,
निम्नलिखित में से किस बैंक ने आई वॉच बैंकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? ऑप्शन ए है एसबीआई, बी है आईसीआईसीआई और सी है एचडीएफसी, डी है पीएनबी। तो आई वॉच बैंकिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाले जो बैंक हैं उनका नाम है एचडीएफसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी एचडीएफसी। क्वेश्चन नंबर 48, कीमत स्तर एवं मुद्रा के मूल्य में संबंध होता है। ऑप्शन ए है सीधा संबंध, बी है विपरीत संबंध, सी है घनिष्ठ संबंध, डी है कोई संबंध नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी विपरीत संबंध। मतलब कीमत स्तर एवं मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 49, मुद्रा पूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है मुद्रा पूर्ति ब्याज दर से निर्धारित होती है, बी है मुद्रा पूर्ति वाणिज्यिक बैंकों से नियंत्रित होती है, सी है मुद्रा पूर्ति में सिक्के, नोट तथा बैंक जमाएं आती हैं और डी है मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण केंद्रीय बैंक करता है। तो सही कथन जो है वो है ऑप्शन डी, मुद्रा पूर्ति का नियंत्रण केंद्रीय बैंक करता है। क्वेश्चन नंबर 50, मुद्रा बाजार का कार्य क्षेत्र है। ऑप्शन ए है अल्पकालीन ऋण, बी है दीर्घकालीन ऋण, सी है मध्यकालीन ऋण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो मुद्रा बाजार का कार्य क्षेत्र जो है वो अल्पकालीन ऋण का है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए अल्पकालीन ऋण। 51, निम्नलिखित कथन किसका है? ब्याज पूंजी के एक निश्चित समय के लिए परित्याग करने का पुरस्कार है। ऑप्शन ए है मार्शल, बी है नाइट, सी है बेंथम, डी है केन्स। तो ये जो कथन है ब्याज पूंजी के एक निश्चित समय के लिए परित्याग करने का पुरस्कार है, इसको कहा है केन्स ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी केन्स। क्वेश्चन नंबर 52, जिन वस्तुओं का बाजार में कोई मूल्य नहीं होता वे हैं। ऑप्शन ए है आर्थिक, बी है अनार्थिक, सी है प्रकृति प्रदत्त उपहार और डी है टिकाऊ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी अनार्थिक। मतलब जिसका बाजार में कोई मूल्य नहीं होता वो अनार्थिक होता है। क्वेश्चन नंबर 53, यथार्थ मूल्य युक्त मुद्रा को कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रादिष्ट मुद्रा, बी है पदार्थ मुद्रा, सी है निकट मुद्रा और डी है महंगी मुद्रा। तो यथार्थ मूल्य युक्त मुद्रा को पदार्थ मुद्रा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पदार्थ मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से साख नियंत्रण की कौन सी गुणात्मक नियंत्रण विधि है? ऑप्शन ए है बैंक दर, बी है CRR में परिवर्तन, सी है चयनात्मक साख नियंत्रण और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी चयनात्मक साख नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 55, किन्स द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार सक्रिय शेष वह मुद्रा है जो रखी जाती है। ऑप्शन ए है लेन देन के उद्देश्य से, बी है पूर्वोपाय उद्देश्य से, सी है लेन देन तथा सट्टेबाजी के उद्देश्य से और डी है लेन देन तथा पूर्वोपाय के उद्देश्य से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी लेन देन तथा पूर्वोपाय के उद्देश्य से। क्वेश्चन नंबर 56, LM अनुसूची मौद्रिक संतुलन की एक अनुसूची है जहां ऑप्शन ए है मुद्रा की पूर्ति वस्तुओं के लिए मांग के बराबर होती है, बी मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग के बराबर होती है, सी मुद्रा की मांग वस्तुओं के लिए मांग के बराबर होती है और ऑप्शन डी है मुद्रा की लेन देन तथा सतर्कता मांग मुद्रा की परिकल्पी मांग के बराबर होती है। तो LM अनुसूची मौद्रिक संतुलन की एक अनुसूची है जहां मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग के बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रा की पूर्ति मुद्रा की मांग के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है। ऑप्शन ए है सहकारी बैंक, बी है वाणिज्यिक बैंक, सी है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और डी है विदेशी विनिमय बैंक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक। भारतीय मुद्रा बाजार के अंतर्गत भारतीय औद्योगिक विकास बैंक नहीं होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन ठीक है? ऑप्शन ए है आरबीआई एक राजकीय वाणिज्यिक बैंक है, बी आरबीआई एक सार्वजनिक औद्योगिक बैंक है, सी आरबीआई एक राष्ट्रीयकृत केंद्रीय बैंक है और डी आरबीआई एक समाजकीय बैंक है। तो आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये राष्ट्रीयकृत केंद्रीय बैंक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक राष्ट्रीय केंद्रीय बैंक है। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय मौद्रिक प्राधिकरण का मतलब है? ऑप्शन ए है वित्त मंत्रालय, बी है योजना आयोग, सी है आरबीआई और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 60, स्टेट बैंक की स्थापना किसकी संस्तुति पर हुई? ऑप्शन ए है ग्रामीण बैंकिंग जांच आयोग, बी है श्राफ समिति, सी है गोरवाला समिति और डी है बैंकिंग जांच आयोग। तो स्टेट बैंक की स्थापना ग्रामीण बैंकिंग जांच आयोग की संस्तुति पे हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ग्रामीण बैंकिंग जांच आयोग। किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक के साथ मुद्रा गुणक बढ़ता है? ऑप्शन ए है नकदी रिजर्व अनुपात में वृद्धि, बी है सांविधिक तरलता अनुपात में वृद्धि, सी है जनसंख्या की बैंकिंग आदत में वृद्धि और डी है देश की जनसंख्या में वृद्धि। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में जो जनसंख्या की बैंकिंग आदत में वृद्धि से मुद्रा गुणक बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनसंख्या की बैंकिंग आदत में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 62, 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ऑप्शन ए है जुलाई 1969 में, बी अगस्त 1970 में, सी जुलाई 1968 में और डी जनवरी 1969 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जुलाई 1969 में। जुलाई 1969 में 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय रिजर्व बैंक कौन सा नोट नहीं जारी करता? ऑप्शन ए है 100 रुपए का, बी है 50 रुपए का, सी है 200 रुपए का और डी है 1 रुपए का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1 रुपए का। क्वेश्चन नंबर 64, वाणिज्य बैंक को अग्रिम देते समय भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंक से लेती है। ऑप्शन ए है जमा दर, बी है उधार दर, सी है बैंक दर और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बैंक दर। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसे बैंक नहीं कहेंगे? ऑप्शन ए है प्रादेशिक सहकारी बैंक, बी है बैंक ऑफ मदुरा, सी है स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और डी है प्रादेशिक वित्तीय निगम। तो इसमें से प्रादेशिक वित्तीय निगम जो है वो बैंक नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रादेशिक वित्तीय निगम। क्वेश्चन नंबर 66, मुद्रा के प्राथमिक कार्य कितने हैं? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 4। तो मुद्रा के जो प्राथमिक कार्य हैं वो है 2, एक विनिमय का माध्यम, दूसरा मूल्य का मापक। क्वेश्चन नंबर 67, मिल्टन फ्रीडमैन ने अपने मुद्रा का परिमाण सिद्धांत को निम्नलिखित की व्याख्या कहा है। ऑप्शन ए है उत्पादन एवं आय, बी है मूल्य स्तर, सी है मुद्रा की पूर्ति और डी है मुद्रा की मांग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुद्रा की मांग। क्वेश्चन नंबर 68, यदि किसी वर्ष मुद्रा की आय चलन गति 3 हो तो अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा भंडार होगा। ऑप्शन ए है वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 1/3, बी है 3 महीने की राष्ट्रीय आय, सी है वर्ष की मौद्रिक आय का 1/3 और डी है वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 3 गुना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 3 गुना। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सी निकट मुद्रा नहीं है? ऑप्शन ए है सावधि जमा, बी है बचत और उधार हिस्सा पूंजी, सी है ट्रेजरी बिल और डी है बैंकों के पास मांग जमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बचत और उधार हिस्सा पूंजी, मतलब ये जो है निकट मुद्रा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, हिक्स हैंसन विश्लेषण जो निवेश बचत वक्र और तरलता मुद्रा पूर्ति वक्र की सहायता से किया गया है,
यह बतलाता है कि जिन दोनों बाजारों में एक साथ साम्य होता है वे हैं। ऑप्शन ए है वस्तु बाजार और साधन बाजार, बी है मुद्रा बाजार और साधन बाजार, सी है मुद्रा बाजार और स्टॉक बाजार और डी है मुद्रा बाजार और वस्तु बाजार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी मुद्रा बाजार और वस्तु बाजार, मतलब इन दोनों बाजारों में एक साथ साम्य होता है। क्वेश्चन नंबर 71, केन्स के अनुसार मुद्रा की मांग निर्भर करती है। ऑप्शन ए है केवल आय स्तर पर, बी है आय स्तर एवं ब्याज दर पर, सी है केवल ब्याज दर पर और डी है ब्याज दर व प्रत्याशाओं पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी आय स्तर एवं ब्याज दर पर। केन्स के अनुसार मुद्रा की मांग निर्भर करती है आय स्तर एवं ब्याज दर पर। क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था आर्थिक विकास के लिए दीर्घकालीन वित्तीय सहायता नहीं देती। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी है विश्व बैंक, सी है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ और डी है एशियाई विकास बैंक। तो देखा जाए तो यहाँ पे जो दीर्घकालीन वित्तीय सहायता नहीं देने वाली संस्था है आर्थिक विकास के लिए वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्वेश्चन नंबर 73, कैम्ब्रिज समीकरण m इज इक्वल टू KPY में K का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है मुद्रा के परिचालन वेग से, बी है मुद्रा के परिचालन वेग के विलोम से, सी है मुद्रा के आय वेग से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर जो के है वो है मुद्रा के परिचालन वेग के विलोम से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुद्रा के परिचालन वेग के विलोम से। क्वेश्चन नंबर 74, यद्यपि ब्याज की दर मुद्रा की मांग और पूर्ति में साम्य के द्वारा निर्धारित होती है, तथापि कभी कभी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि भी ब्याज दर को घटा नहीं पाती। यह विचार दिया था किसने। ऑप्शन ए है नटविक्सेल ने, बी है केन्स ने, सी है वामवाकर ने और डी है फिशर ने। तो इसका जो ये विचार जो देने वाले थे, मतलब इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी केन्स ने। क्वेश्चन नंबर 75, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। ऑप्शन ए है 1935, बी है 1949, सी है 1991 और डी है 1956। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है 1949 में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1949 में। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के निर्गमित ट्रेजरी बिल का परिपक्वता अवधि नहीं है। ऑप्शन ए है 91 दिन, बी है 182 दिन, सी है 273 दिन और डी है 364 दिन। तो इसका राइट आंसर है 273 दिन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 77, भारत में निम्न में से किस राज्य में बैंकों की शाखाएं सर्वाधिक हैं। ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है पश्चिम बंगाल और डी है उत्तर प्रदेश। तो देखा जाए तो यहाँ पे जितने भी राज्य दिए गए हैं सबसे अधिक शाखाएं उत्तर प्रदेश में हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 78, तरलता जाल यह दर्शाता है कि ऑप्शन ए है ब्याज की दर और गिरेगी, बी है ब्याज की दर और नहीं गिर सकती, सी है ब्याज की दर में अवश्य वृद्धि और ऋण पत्रों के मूल्यों में अवश्य गिरावट होनी चाहिए और डी है ब्याज की दर अवश्य गिरनी चाहिए और ऋण पत्रों के मूल्य में वृद्धि होनी चाहिए। तरलता जाल यह दर्शाता है कि ब्याज की दर और नहीं गिर सकती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्याज की दर और नहीं गिर सकती। क्वेश्चन नंबर 79, बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यह कथन निम्न में से किसका है। ऑप्शन ए है मार्शल, बी है क्राउथर, सी है एली, डी है ग्रेसम। तो ये कहने वाले थे ग्रेसम। ग्रेसम का मानना था कि जो बुरी मुद्रा होती है वो अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। क्वेश्चन नंबर 80, एक वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में 10 वस्तुओं के लिए सापेक्ष कीमतें होंगी। ऑप्शन ए है 100, बी है 60, सी है 45 और डी है 40। तो एक वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था में 10 वस्तुओं के लिए सापेक्ष कीमत 45 होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 45। 81, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज दृष्टिकोण मुद्रा के निम्न कार्य पर अधिक बल देता है।
ऑप्शन ए है मूल्य संग्रह, बी है विनिमय का माध्यम, सी है लेखा की इकाई और डी है विलंबित भुगतान का आधार। तो जो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत का कैम्ब्रिज दृष्टिकोण मुद्रा के मूल्य संग्रह पर अधिक बल देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मूल्य संग्रह। क्वेश्चन नंबर 82, वैधानिक तरलता अनुपात के कम करने पर निम्न में से क्या होगा? ऑप्शन ए है सरकार बैंकों से पहले की अपेक्षा अधिक उधार ले सकेगी, बी है सरकार व्यापारिक बैंकों को ज्यादा प्रतिभूतियां बेच सकेगी, सी है निजी क्षेत्र पहले की अपेक्षा कम साख प्राप्त कर पाएगा और डी है सरकार व्यापारिक बैंकों को पहले की अपेक्षा कम प्रतिभूतियां बेच पाएंगी। तो वैधानिक तरलता अनुपात जब हम कम करेंगे तो वहां पर सरकार व्यापारिक बैंकों को पहले की अपेक्षा कम प्रतिभूतियां बेच पाएंगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरकार व्यापारिक बैंकों को पहले की अपेक्षा कम प्रतिभूतियां बेच पाएंगी। क्वेश्चन नंबर 83, जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार के प्रतिभूतियों को बेचता है तो इससे संभव है कि ऑप्शन ए है मुद्रा पूर्ति और ब्याज दर में वृद्धि हो, बी है मुद्रा पूर्ति का विस्तार और ब्याज दर में कमी हो, सी है मुद्रा पूर्ति में संकुचन तथा ब्याज दर में वृद्धि हो और डी है मुद्रा पूर्ति में संकुचन तथा ब्याज दर में कमी हो। तो जब केंद्रीय बैंक खुले बाजार में प्रतिभूतियों को बेचता है तो इससे मुद्रा पूर्ति में संकुचन तथा ब्याज दर में वृद्धि होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मुद्रा पूर्ति में संकुचन तथा ब्याज दर में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा की मांग के संबंध में सत्य है? ऑप्शन ए है आय के स्तर में धनात्मक रूप से संबंधित तथा ब्याज की दर से ऋणात्मक रूप से संबंधित, बी है आय के स्तर तथा ब्याज की दर से ऋणात्मक रूप से संबंधित, सी है आय के स्तर तथा ब्याज की दर से धनात्मक रूप से संबंधित और डी है आय के स्तर से ऋणात्मक रूप से संबंधित तथा ब्याज की दर से धनात्मक रूप से संबंधित। तो इसका जो सही कथन इसमें है चारों में वो है ऑप्शन ए, आय के स्तर से धनात्मक रूप से संबंधित तथा ब्याज की दर से ऋणात्मक रूप से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से किसको मुद्रा की पूर्ति का विस्तृत माप माना जाता है? ऑप्शन ए है M1, बी है M2, सी है M3 और डी है M4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, M3। क्वेश्चन नंबर 86, M3 को परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन ए है जनता के पास मुद्रा प्लस मांग जमा, बी है M1 प्लस डाकघरों के पास बचत जमा राशियां, सी है M2 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा राशियां और डी है M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा राशियां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, M1 प्लस बैंकों के पास सावधि जमा राशियां। क्वेश्चन नंबर 87, यदि अन्य बातें समान हो तो मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का परिणाम होगा। ऑप्शन ए है आय का ऊंचा स्तर तथा ब्याज का ऊंचा स्तर, बी है आय का नीचा स्तर तथा ब्याज दर का नीचा स्तर, सी है आय का ऊंचा स्तर तथा ब्याज दर का नीचा स्तर और डी है आय का नीचा स्तर तथा ब्याज दर का ऊंचा स्तर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, आय का नीचा स्तर तथा ब्याज दर का नीचा स्तर। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से कौन देसी बैंकों के वर्ग में नहीं आता है? ऑप्शन ए है महाजन, बी है सर्राफ, सी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और डी है सेट्टी। तो यहाँ पे जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो देसी बैंकरों की कैटेगरी में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्वेश्चन नंबर 89, नाबार्ड की स्थापना की गई है। ऑप्शन ए है किसानों को ऋण प्रदान करने के लिए, बी है कृषि साख संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए
और सी है कृषि विकास में सहायता के लिए और डी है उपयुक्त सभी कार्यों के लिए। तो नाबार्ड की स्थापना ये तीनों कार्यों के लिए की गई है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 90, वैधानिक तरलता अनुपात SLR में वृद्धि का परिणाम होता है। ऑप्शन ए है बैंकों के पास कम नकदी, बी है सरकार को अधिक संसाधनों की प्राप्ति और सी है बैंकों की लाभदायकता में कमी और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 91, ब्याज निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन ए है एलम वक्र द्वारा, बी है IS वक्र द्वारा, सी है IS और एलम वक्र द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी IS और एलम वक्र। क्वेश्चन नंबर 92, केन्सीय सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग में वृद्धि होने पर ऑप्शन ए है मूल्य स्तर बढ़ जाता है, बी है उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, सी है निवेश मांग बढ़ जाती है और डी है बांडों की मांग घट जाती है। तो केन्सी सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग में वृद्धि होने पर बांडों की मांग घट जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बांडों की मांग घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 93, किन्स के ब्याज दर निर्धारण सिद्धांत में मुद्रा की पूर्ति वक्र सदैव होता है। ऑप्शन ए है लंबवत, बी है नीचे गिरता हुआ, सी है ऊपर उठता हुआ और डी है क्षैतिज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लंबवत। क्वेश्चन नंबर 94, यदि अर्थव्यवस्था में वास्तविक राष्ट्रीय आय और मुद्रा का परिमाण स्थिर है तो कैम्ब्रिज समीकरण में के में वृद्धि का परिणाम होगा। ऑप्शन ए है निरपेक्ष मूल्य माइनस स्तर में कमी, बी है निरपेक्ष मूल्य माइनस स्तर में वृद्धि, सी है सापेक्ष मूल्य माइनस स्तर में कमी और डी है सापेक्ष मूल्य माइनस स्तर में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए निरपेक्ष मूल्य माइनस स्तर में कमी। क्वेश्चन नंबर 95, किन्स के सिद्धांत के अनुसार मुद्रा में परिवर्तन आय को निम्नांकित माध्यम से प्रभावित करता है। ऑप्शन ए है उपभोग मांग में परिवर्तन, बी है ब्याज दर में परिवर्तन, सी है तरलता पसंदगी में परिवर्तन और डी है घरेलू क्षेत्र के व्यय निर्णयों में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्याज दर में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 96, प्राचीन मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो MV बराबर PT समीकरण से व्यक्त किया जाता है निम्न की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ए है मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का उत्पादन पर प्रभाव, बी है मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का सापेक्ष मूल्यों पर प्रभाव, सी है मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का ब्याज दर पर प्रभाव और डी है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी, मतलब ये किसी की व्याख्या नहीं करता जो यहाँ लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 97, जब तरलता अधिमान निरपेक्ष हो जाता है तो इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए है अब मुद्रा वांछनीय नहीं है, बी है अब आय अधिकतम हो गई है, सी है पूर्ण रोजगार की स्थिति है और डी है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि ब्याज दर को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी मुद्रा पूर्ति में वृद्धि ब्याज दर को प्रभावित नहीं कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 98, मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग निर्भर करती है। ऑप्शन ए है उस आय पर जो इसके धारक को प्राप्त होती है, बी है इसकी क्रय शक्ति पर, सी है मुद्रा एवं दूसरी परिसंपत्तियों के प्रत्याशित आय पर और डी है अर्थव्यवस्था में वित्त की उपलब्धता पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इसकी क्रय शक्ति पर। क्वेश्चन नंबर 99, मुद्रा की मांग की ब्याज के प्रति अनंत लोच। ऑप्शन ए है एक समान अनुभव है, बी है एक कभी न पाया जाने वाला अनुभव है, सी है इस बात का द्योतक है कि ब्याज दर के घटने की संभावना है और डी है इस बात का द्योतक है कि ब्याज दर को और नीचे नहीं लाया जा सकता है। तो मुद्रा की मांग की ब्याज के प्रति अनंत लोच ये है कि ब्याज दर को और नीचे नहीं लाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इस बात का द्योतक है कि ब्याज दर को और नीचे नहीं लाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न में से कौन वाणिज्यिक बैंक की देयता नहीं है। ऑप्शन ए है
सावधि जमा, बी है प्रतिभूति धारण, सी है केंद्रीय बैंक से लिए गए ऋण और डी है दूसरे बैंकों की जमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रतिभूति धारण। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है उच्च शक्ति मुद्रा अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा पूर्ति का महत्वपूर्ण भाग होती है। बी है उच्च शक्ति मुद्रा अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार को आधार प्रदान करती है। सी है उच्च शक्ति मुद्रा को नियंत्रित नहीं किया जा सकता और डी है उच्च शक्ति मुद्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसमें जो सही कथन है वो है ऑप्शन डी उच्च शक्ति मुद्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उच्च शक्ति मुद्रा को नियंत्रित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 102, मुद्रा पूर्ति के बारे में आधुनिक विचार के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है मुद्रा पूर्ति का सिद्धांत पूंजी सिद्धांत का एक अंग है। बी है मुद्रा पूर्ति एक बाह्य तत्व है। सी है आधार मुद्रा सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा निर्गमित होती है और डी है सहायक मुद्रा का परिमाण केंद्रीय बैंक द्वारा नियमित किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सहायक मुद्रा का परिमाण केंद्रीय बैंक द्वारा नियमित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही नहीं है? ऑप्शन ए आरबीआई 1 जनवरी 1935 को राष्ट्रीयकृत हुआ था। बी आरबीआई का मुख्यालय दिल्ली में है। सी आरबीआई भारत में विदेशी मुद्रा का संरक्षक है। डी आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर्स होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मतलब निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। इसका ये मतलब कि इसमें जो ऑप्शन बी है आरबीआई का मुख्यालय दिल्ली में है ये सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आरबीआई का मुख्यालय दिल्ली में है, क्योंकि आरबीआई का मुख्यालय दिल्ली में नहीं, आरबीआई का मुख्यालय बॉम्बे में है, मतलब मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर 104, यदि फिशर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत समीकरण में सभी चरों का मान 2 गुना कर दिया जाए तो कीमत स्तर ऑप्शन ए है अपरिवर्तित रहेगा, बी है आधा हो जाएगा, सी है दुगुना हो जाएगा और डी है चौगुना हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी दुगुना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 105, केन्स के मुद्रा की मांग के बारे में त्रुटिपूर्ण होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए है उसने मुद्रा की मांग को 2 अलग अलग भागों में व्यक्त किया। बी है उसने मुद्रा की मांग की ब्याज लोच को असीमित बताया। सी है उसने परिसंपत्तियों के रूप में मुद्रा को केवल एक ही विकल्प बॉन्ड पर विचार किया और डी है उपरोक्त सभी कारण। तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी कारण। क्वेश्चन नंबर 106, ब्याज विशुद्ध रूप से एक मौद्रिक चर है, यह विचार है। ऑप्शन ए है ऋण योग्य कोष सिद्धांत का, बी है तरलता अधिमान सिद्धांत का, सी है बचत निवेश सिद्धांत का, डी है त्याग सिद्धांत का। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तरलता अधिमान सिद्धांत का। ब्याज विशुद्ध रूप से एक मौद्रिक चर है, तरलता अधिमान सिद्धांत का है, मतलब यह विचार तरलता अधिमान सिद्धांत का है। क्वेश्चन नंबर 107, किन्स के अनुसार विनियोक्ता बॉन्ड की अपेक्षा मुद्रा को अपने पास रखना पसंद करेंगे जबकि वे उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन ए है ब्याज की दर में गिरावट आएगी, बी है ब्याज की दर में वृद्धि होगी, सी बॉन्ड की कीमतों में वृद्धि होगी, सी ब्याज की दर स्थिर रहेगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्याज की दर में वृद्धि होगी। क्वेश्चन नंबर 108, IS वक्र निम्नलिखित में से किन संयोगों को दर्शाता है? ऑप्शन ए है ऊंची ब्याज दर तथा नीचे आय स्तर के बीच, बी है ऊंची ब्याज दर तथा ऊंचे आय स्तर के बीच, सी है ऊंची ब्याज दर तथा ऊंचे विनियोग स्तर के बीच और डी है ऊंची ब्याज दर तथा नीचे बचत स्तर के बीच। तो IS वक्र ऊंची ब्याज दर तथा नीचे आय स्तर के बीच संयोगों को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऊंची ब्याज दर तथा नीचे आय स्तर के बीच। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किसने मुद्रा को कल्याण से नापने का पैमाना बनाया? ऑप्शन ए है JS मिल, बी है मार्शल, सी है रॉबिन्स, डी है AC पीगू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी AC पीगू। क्वेश्चन नंबर 110,
मुद्रा का परिमाण सिद्धांत एक ऑप्शन ए है स्थैतिक सिद्धांत है, बी प्रायोगिक सिद्धांत है, सी तुलनात्मक स्थैतिक सिद्धांत है और डी तथ्य का कथन है। तो मुद्रा का परिमाण सिद्धांत एक स्थैतिक सिद्धांत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए स्थैतिक सिद्धांत है। नंबर 111, सामान्यतः व्यक्ति आय के एक निश्चित अंश को मुद्रा शेष के रूप में रखना चाहते हैं, यह कथन संबंधित है। ऑप्शन ए है फिशर के समीकरण से, बी है कैम्ब्रिज समीकरण से, सी मिल्टन फ्रीडमैन से और डी है लॉर्ड केन्स से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कैम्ब्रिज समीकरण से। क्वेश्चन नंबर 112, उत्पादक परिसंपत्ति के रूप में मानव संपत्ति को मुद्रा के सिद्धांत में उपयोग करने का श्रेय दिया जाता है। ऑप्शन ए है ए के सेन को, बी है केन्स को, सी है फ्रीडमैन को, डी है जॉनसन को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी फ्रीडमैन को। क्वेश्चन नंबर 113, विकास मॉडल में मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम किया है। ऑप्शन ए है हेराल्ड ने, बी है डोमर ने, सी है रॉबिन्स ने और डी है टॉबिन ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी डोमर ने। मतलब विकास मॉडल में मुद्रा का प्रयोग सर्वप्रथम डोमर ने किया। क्वेश्चन नंबर 114, निम्नलिखित में से कौन नजदीकी मुद्रा नहीं है। ऑप्शन ए है बचत जमा, बी है बचत एवं उधार हिस्सा पूंजी और सी है ट्रेजरी बिल और डी है मांग जमा। तो इसमें से जो ऑप्शन बी है बचत एवं उधार हिस्सा पूंजी, ये नजदीकी मुद्रा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बचत एवं उधार हिस्सा पूंजी। क्वेश्चन नंबर 115, तरलता जाल की स्थिति को किसने विकसित किया। ऑप्शन ए है केन्स, बी है फ्रीडमैन, सी है फिशर, डी है पीगू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केन्स। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से साख वित्त की कौन सी मांग सबसे अधिक ब्याज लोच वाली है। ऑप्शन ए है दीर्घकालीन निवेश, बी है अल्पकालीन निवेश, सी है कार्यशील पूंजी और डी है स्टॉक संभरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अल्पकालीन निवेश। क्वेश्चन नंबर 117, किन्स के विश्लेषण में मुद्रा की मांग निर्भर करती है। ऑप्शन ए है केवल ब्याज दर पर, बी है केवल आय पर, सी है संपदा तथा ब्याज दर दोनों पर, डी है आय तथा ब्याज दर दोनों पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी आय तथा ब्याज दर दोनों पर। क्वेश्चन नंबर 118, ISLM प्रारूप निर्धारित करता है साथ साथ साम्य। ऑप्शन ए है आय तथा ब्याज की दर में, बी है आय तथा उपभोग में, सी है आय तथा कीमतों में, डी है स्फीति तथा बेरोजगारी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आय तथा ब्याज की दर में। क्वेश्चन नंबर 119, उच्च शक्ति मुद्रा का परिमाण नहीं प्रभावित होता है। ऑप्शन ए है सरकार की बजट संबंधी नीति से, बी है केंद्रीय बैंक के पास विदेशी विनिमय परिमाण से, सी है बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक से लिए गए ऋण से और डी है बैंकों से जनता की जमा से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केंद्रीय बैंक के पास विदेशी विनिमय परिमाण से। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित संपत्तियों को तरलता के आधार पर अवरोही क्रम में रखिए। पहला है मांग जमा, दूसरा है निगम प्रतिभूतियां, तीसरा है चलन मुद्रा और चौथा है सावधि जमा। ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 1 3 2 4, बी है 3 4 1 2, सी है 3 1 2 4 और डी है 4 1 3 2। मतलब ये क्रम संख्या है, किसको कैसे रखना है, अवरोही क्रम में यहाँ पे रखना है हमको, डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो रखा जाएगा वो चलन मुद्रा को रखा जाएगा और उसके बाद मांग जमा को रखा जाएगा, फिर उसके बाद निगम प्रतिभूतियां को, फिर उसके बाद सावधि जमा को। मतलब 3 1 2 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 3 1 2 4। 121, निम्नलिखित में से कौन सा एक साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। ऑप्शन ए है बैंक दर, बी है साख जमा अनुपात, सी है नगद कोष अनुपात, डी है वैधानिक तरलता अनुपात। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी साख जमा अनुपात। मतलब इसमें से जो साख जमा अनुपात है वो साख नियंत्रण का उपाय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122, मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग दूसरी परिसंपत्तियों की मांग के साथ ही निर्धारित होती है, यह विचार दिया था। ऑप्शन ए है टॉबिन ने, बी है हिक्स ने,
सी है किन्स ने और डी है फ्रीडमैन ने। तो यह विचार देने वाले कि मुद्रा एक परिसंपत्ति है, इसकी मांग दूसरी परिसंपत्तियों की मांग के साथ निर्धारित होती है, वो है फ्रीडमैन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी फ्रीडमैन ने। क्वेश्चन नंबर 123, निम्नलिखित मदों में से कौन सी एक मद M3 का भाग नहीं है? ऑप्शन ए है चलन में मुद्रा, बी है बैंकों के पास मांग जमा, सी है बैंकों के पास सावधि जमा और डी है गैर बैंकीय वित्तीय संस्थाओं के पास जमा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी गैर बैंकीय वित्तीय संस्थाओं के पास जमा। क्वेश्चन नंबर 124, रिजर्व मुद्रा में सम्मिलित होती है। ऑप्शन ए है केवल बैंकों में सावधि जमा, बी है जनता की चलन मुद्रा तथा बैंकों के पास नकदी, सी है केवल बैंकों के पास नकदी और डी है बैंकों के पास नकदी तथा डाकघर बचत बैंक जमा। तो रिजर्व मुद्रा में जनता की चलन मुद्रा व बैंकों के पास नकदी होती है। तो इसमें किसका राइट आंसर है ऑप्शन बी जनता की चलन मुद्रा तथा बैंकों के पास नकदी। क्वेश्चन नंबर 125, भारत में नोट जारी करने की क्या प्रणाली है? ए है निश्चित प्रत्ययी प्रणाली, बी है अनुपातिक कोष प्रणाली, सी है न्यूनतम कोष प्रणाली और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत में नोट जारी करने की जो प्रणाली है वो है न्यूनतम कोष प्रणाली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी न्यूनतम कोष प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 126, मुद्रा परिणाम सिद्धांत के कैम्ब्रिज समीकरण में यदि कुल उत्पाद Y और मुद्रा M दोनों अपरिवर्तित रहें और K में वृद्धि हो जाए तो ऑप्शन ए है निरपेक्ष मूल्य स्तर गिर जाएगा, बी है निरपेक्ष मूल्य स्तर बढ़ जाएगा, सी है सापेक्ष मूल्य स्तर गिर जाएगा और डी है सापेक्ष मूल्य स्तर बढ़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सापेक्ष मूल्य स्तर गिर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 127, प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर का निर्धारण होता है। ऑप्शन ए है मुद्रा की मांग और पूर्ति से, बी है बचत की मांग और पूर्ति से, सी है ऋण योग्य राशि की मांग और पूर्ति से और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बचत की मांग और पूर्ति से। क्वेश्चन नंबर 128, इनमें सबसे तरल परिसंपत्ति कौन सी है? ऑप्शन ए है स्वर्ण, बी है शेयर, सी है मुद्रा और डी है प्रतिभूति। तरल का मतलब जो तुरंत रोकड़ में परिवर्तनीय होता है या जो रोकड़ ही होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 129, नगद कोष अनुपात CRR का निर्धारण होता है। ऑप्शन ए है बाजार की शक्तियों द्वारा, बी है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा, सी है मौद्रिक अधिकारी द्वारा और डी है उपरोक्त सभी द्वारा। तो CRR का निर्धारण मौद्रिक अधिकारी द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मौद्रिक अधिकारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 130, ब्याज दर में वृद्धि के लिए कौन सी स्थिति उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है समान कीमत स्तर में वृद्धि, बी है जीवन स्तर में वृद्धि, सी है मुद्रा की मांग में वृद्धि और डी है मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुद्रा की मांग में वृद्धि। 131, साख सृजन की प्रक्रिया का परिणाम होता है। ऑप्शन ए है वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बी है देश की वास्तविक संपत्ति में वृद्धि, सी है मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि और डी है राष्ट्रीय ऋण में कमी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि। मतलब साख सृजन की प्रक्रिया से या साख सृजन की प्रक्रिया का परिणाम मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होता है। क्वेश्चन नंबर 132, अ ट्रेटिज ऑफ मनी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है सेलिगमैन, बी है केन्स, सी है क्राउथर, डी है किनली। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केन्स ने। क्वेश्चन नंबर 133, भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो ऑप्शन जो यहाँ दिया गया है ए है 1951, बी है 1955, सी है 1975 और डी है 1980। तो भारत में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में स्थापित हुआ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1975। क्वेश्चन नंबर 134, नगद शेष समीकरण से कौन संबंधित है? ऑप्शन ए है मार्शल, पीगू और फिशर, बी है मार्शल, पीगू और रॉबर्टसन, सी है हिक्स, एलन और हैंसन और डी है एडम स्मिथ, माल्थस और रिकार्डो। तो नगद शेष समीकरण से संबंधित जो है वो है मार्शल, पीगू और रॉबर्टसन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मार्शल, पीगू और रॉबर्टसन।
क्वेश्चन नंबर 135, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1 जुलाई 1960, बी है अगस्त 1955, सी है जुलाई 1955 और डी है जून 1955। तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना जुलाई 1955 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जुलाई 1955। क्वेश्चन नंबर 136, औद्योगिक वित्त व्यवस्था हेतु कौन सी संस्था भारत में पहले स्थापित हुई? ऑप्शन ए है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, बी है भारतीय इकाई प्रन्यास, सी है राज्य वित्त निगम और डी है राज्य औद्योगिक विकास निगम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम। क्वेश्चन नंबर 137, कृषि क्षेत्र की दीर्घकालीन साख आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए है राज्य सहकारी बैंक, बी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी है केंद्रीय सहकारी बैंक और डी है भूमि विकास बैंक। तो कृषि क्षेत्र की दीर्घकालीन साख आवश्यकताओं के लिए भूमि विकास बैंक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 138, किस उद्देश्य के लिए तरलता पसंदगी है? ऑप्शन ए है लेन देन उद्देश्य, बी है सतर्कता उद्देश्य, सी है सट्टा उद्देश्य और डी है इनमें से सभी। मतलब सभी के लिए यहाँ पे तरलता पसंदगी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 139, मुद्रा का मूल्य क्या है? ऑप्शन ए है वस्तु का मूल्य, बी है निर्देशांक, सी है मुद्रा की क्रय शक्ति, डी है मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। तो मुद्रा का मूल्य जो है मुद्रा की क्रय शक्ति है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रा की क्रय शक्ति। क्वेश्चन नंबर 140, भारत की मौद्रिक नीति का निर्णय कौन करता है? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है भारत का बैंकिंग संघ, सी है मौद्रिक नीति समिति और डी है नीति आयोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मौद्रिक नीति समिति। विनिमय का समीकरण किसके समीकरण को कहा जाता है? ऑप्शन ए है फिशर, बी है किन्स, सी है मार्शल और डी है रॉबर्टसन। तो विनिमय का समीकरण फिशर के समीकरण को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फिशर। क्वेश्चन नंबर 142, एक चेक किस प्रकार की जमाओं के लिए लिखा जाता है? ऑप्शन ए है मियादी जमाएं, बी है आवर्ती जमाएं, सी है मांग जमाएं और डी है इनमें से सभी। तो एक चेक मांग जमाएं के लिए लिखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मांग जमाएं। क्वेश्चन नंबर 143, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए है 1981, बी है 1982, सी है 1983, डी है 1984। तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1982। क्वेश्चन नंबर 144, एक के अतिरिक्त मौद्रिक नीति के निम्न उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए है आर्थिक विकास, बी है सीमित व्यापार, सी है कीमत स्थायित्व और डी है पूर्ण रोजगार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीमित व्यापार। क्वेश्चन नंबर 145, मांग जमाओं ऑप्शन ए है पर ब्याज नहीं मिलता है, बी है इन्हें चेक द्वारा कभी भी निकाला जा सकता है, सी है मुद्रा की पूर्ति में इनका प्रतिशत अधिक है, डी है उपरोक्त सभी। तो मांग जमाओं में ये तीनों होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 146, फिशर का विनिमय समीकरण स्थापित करता है। ऑप्शन ए है मुद्रा और कीमतों के बीच प्रत्यक्ष संबंध, बी है मुद्रा और कीमतों के बीच प्रतिलोम संबंध, सी है मुद्रा की कीमतों के बीच प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक संबंध और डी है मुद्रा और कीमतों के बीच प्रतिलोम एवं आनुपातिक संबंध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुद्रा और कीमतों के बीच प्रत्यक्ष संबंध। क्वेश्चन नंबर 147, 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। ऑप्शन ए है आरबीआई के गवर्नर के, बी है वित्त मंत्री के और सी है सचिव वित्त मंत्रालय के और डी है भारत के राष्ट्रपति के। तो 1 रुपए के नोट पे सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सचिव वित्त मंत्रालय के। क्वेश्चन नंबर 148, किन्स के अनुसार ब्याज दर निर्धारित होती है? ऑप्शन ए है मुद्रा बाजार में, बी है पूंजी बाजार में, सी है ए और बी दोनों में और डी है सरकार के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है मुद्रा बाजार में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 149, लोगों में बैंकिंग का आदत बढ़ने पर जमा गुणक ऑप्शन ए है घटता है, बी है बढ़ता है, सी है स्थिर रहता है, डी है इनमें से कोई नहीं। लोगों में जब बैंकिंग आदतें बढ़ेंगी तो वहां पे जमा गुणक बढ़ता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बढ़ता है।
क्वेश्चन नंबर 150, मुद्रा के लिए कौन सा लक्षण आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए है हिसाब किताब की इकाई, बी है मूल्य का संचय, सी है भुगतान के लिए सामान स्वीकार्य होना और डी है आंतरिक मूल्य का होना। तो मुद्रा के लिए जो आवश्यक लक्षण नहीं है वो है आंतरिक मूल्य का होना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंतरिक मूल्य का होना। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, बी है नाबार्ड, सी है ग्रामीण विकास विभाग और डी है राज्य सरकार। तो इनमें से जो नाबार्ड है वो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को नियंत्रित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 152, निम्नलिखित में किन किन स्थितियों में मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि संतुलन आय पर कोई प्रभाव नहीं डालती है? ऑप्शन ए है एलएम तीव्र रूप से ढालदार है और आईएस सापेक्ष रूप से चपटा है, बी एलएम लंबवत है और आईएस का तीव्र ढाल है, सी एलएम तीव्र रूप से ढालदार है और आईएस लंबवत है और डी एलएम सापेक्ष रूप से आईएस की तरह ही चपटा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एलएम तीव्र रूप से ढालदार है और आईएस लंबवत है। क्वेश्चन नंबर 153, एलएम वक्र पर स्थिति प्रत्येक बिंदु मुद्रा बाजार में दर्शाता है। ऑप्शन ए है असंतुलन, बी है संतुलन, सी है उपयुक्त दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो एलएम वक्र पर जो स्थिति पर प्रत्येक बिंदु मुद्रा बाजार में संतुलन को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संतुलन। क्वेश्चन नंबर 154, मुद्रा ऑप्शन ए है एक उत्पादन का साधन है, बी उत्पादन के साधनों को प्राप्त करने का माध्यम है, सी उत्पादन का एक एजेंट है और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो मुद्रा होता है वो उत्पादन के साधनों को प्राप्त करने का माध्यम है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्पादन के साधनों को प्राप्त करने का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 155, बहु बैंक सिस्टम मल्टी बैंक सिस्टम में ऑप्शन ए है मात्र एक बैंक शाख विस्तार करता है, बी कुछ बैंक निक्षेप विस्तार करता है, सी सभी बैंक मिलकर निक्षेप विस्तार करते हैं और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सभी बैंक मिलकर निक्षेप विस्तार करते हैं। क्वेश्चन नंबर 156, एम वी इज इक्वल टू पी टी में वी तथा एम बराबर के पी टी में के ऑप्शन ए है एक ही है, बी परस्पर संबंध नहीं है, सी एक दूसरे पर निर्भर है और डी एक दूसरे के अन्योन्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एक दूसरे के अन्योन्य है। क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए है कर्ज देना, बी है निक्षेप स्वीकार करना, सी है नोट जारी करना और डी है विनिमय पत्रों को भुनाना। तो इसमें से जो नोट जारी करना है वो वाणिज्यिक बैंकों का कार्य नहीं है, क्योंकि जो नोटों का निर्गमन होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 158, तरलता पास लिक्विडिटी ट्रैप से अभिप्राय है। ऑप्शन ए है पूर्णतः लोचहीन तरलता अधिमान वक्र, बी है पूर्णतः लोचदार तरलता अधिमान वक्र, सी है इकाई लोचयुक्त तरलता अधिमान वक्र और डी है इकाई से कम लोचयुक्त तरलता अधिमान वक्र। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, पूर्णतः लोचदार तरलता अधिमान वक्र। क्वेश्चन नंबर 159, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाणिज्यिक बैंक के बैलेंस शीट की सही परिभाषा है? ऑप्शन ए है यह उसकी लेनदारियों तथा देनदारियों का लेखा करता है, बी यह उसकी लाभ हानि का लेखा है, सी यह कारोबार की मात्रा का विवरण है और डी यह बैंक के विदेशी विनिमय के कारोबार का विवरण है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यह उसकी लेनदारियों तथा देनदारियों का लेखा है। क्वेश्चन नंबर 160, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्र के मुद्रा चलन में कमी नहीं करेगा? ऑप्शन ए है
एक राष्ट्र के निर्यात में वृद्धि, बी है घरेलू मुद्रा प्रसार की दर में अधिक वृद्धि अपेक्षाकृत उस राष्ट्र के व्यावसायिक साझेदारों के, बी घरेलू ब्याज दरों में कमी, डी विदेशी ब्याज दरों में वृद्धि। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विदेशी ब्याज दरों में वृद्धि। बिल, बॉन्ड तथा इक्विटीज को तरलता के क्रमानुसार संजोया गया है, कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन ए है बॉन्ड बिल इक्विटीज, बी है इक्विटीज बॉन्ड बिल, सी है बॉन्ड इक्विटीज बिल और डी है बिल बॉन्ड इक्विटीज। तो जो सही क्रम यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले रखना चाहिए बॉन्ड को, फिर इक्विटी को, फिर बिल को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बॉन्ड इक्विटीज बिल। क्वेश्चन नंबर 162, लोग हाथ में मुद्रा क्यों रखते हैं? उसका एक कारण है कि मुद्रा, ऑप्शन ए है में आंतरिक मूल्य है, बी ऋण भुगतान के लिए अत्यधिक सुलभ है, सी विनिमय के माध्यम के रूप में निष्क्रिय भूमिका है और डी ही केवल पूर्णतः तरल परिसंपत्ति है। मतलब लोग हाथ में मुद्रा इसलिए रखते हैं क्योंकि मुद्रा ही केवल पूर्णतः तरल संपत्ति है, मतलब इससे हर चीज तुरंत खरीदा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 163, ब्याज दर में परिवर्तन निम्नलिखित उद्देश्य से रखी जाने वाली मुद्रा की मात्रा को बहुत प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन ए है लेन देन उद्देश्य, बी है सावधानी उद्देश्य, सी है ए और बी दोनों और डी है सट्टा उद्देश्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 164, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है? ए ऑप्शन ए है BSE और बी है NSE, सी है सेबी और डी है RBI। इन सब का फुल फॉर्म तो आप लोगों को पता ही होगा, नहीं पता है तो चलिए बता भी देते हैं। BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे पूछा है कि भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, RBI। क्वेश्चन नंबर 165, चालू खाता जमाओं के बारे में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन ए वे M1 में सम्मिलित की जाती है, बी वे M3 में सम्मिलित की जाती है, सी उन पर अनियंत्रित चेक लिखे जा सकते हैं, डी उन पर ब्याज मिलता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उन पर ब्याज मिलता है। क्वेश्चन नंबर 166, SLR होता है, ऑप्शन ए है लिमिटेड कंपनियों पर न्यूनतम कोष रखने के दबाव का तरीका, बी है भारतीय रिजर्व बैंक का साख नियंत्रण का तरीका, सी है CRR का दूसरा नाम और डी है इनमें से कोई नहीं। तो SLR जो होता है वो भारतीय रिजर्व बैंक का साख नियंत्रण का तरीका। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय रिजर्व बैंक का साख नियंत्रण का तरीका। क्वेश्चन नंबर 167, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली निम्नलिखित सेवाओं में से कौन सी फीस आधारित सेवा नहीं है? ऑप्शन ए है मर्चेंट बैंकिंग, बी है विनियोजन सलाह, सी है प्रारंभिक सार्वजनिक पूंजी निर्गमन के लिए बैंकर, डी है कार्यशील पूंजी के लिए ऋण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विनियोजन सलाह। क्वेश्चन नंबर 168, मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या किसने की है? ऑप्शन ए है सैमुअलसन, बी है किन्स, सी है शुम्पीटर और डी है फ्रीडमैन। तो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आधुनिक व्याख्या करने वाले फ्रीडमैन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, फ्रीडमैन। क्वेश्चन नंबर 169, केन्सी अर्थशास्त्र में मौद्रिक नीति की संचरण प्रक्रिया होगी? ए है ब्याज दर के द्वारा, बी है प्रत्यक्ष खरीदारी द्वारा, सी है धन प्रभाव के कारण और डी है उपभोग प्रभाव के कारण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्याज दर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 170, भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाएगी यदि रिजर्व बैंक के पास स्वर्ण की मात्रा बढ़ जाती है, बी है सरकार के पास स्वर्ण में एवं रजत की मात्रा बढ़ जाती है, सी है रिजर्व बैंक जनता से उधार लेता है और डी है रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देता है। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन डी रिजर्व बैंक सरकार को ऋण देता है। 171 निम्न समीकरण बतलाने वाले थे। P इज इक्वल टू KR अपॉन M। ऑप्शन ए है मार्शल, बी है मेल, सी है पीगू और डी है केन्स। तो P बराबर KR बटे N बताने वाले पीगू थे, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी पीगू। क्वेश्चन नंबर 172 एक देश की करेंसी के बाह्य मूल्य में गिरावट से घरेलू कीमतें ऑप्शन ए है बढ़ती है, बी है बढ़ती है या घटती है, सी है घटती है और डी है अपरिवर्तित रहती है। तो एक देश की करेंसी के बाह्य मूल्य में गिरावट से घरेलू कीमतें अपरिवर्तित रहती है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 173 मुद्रा पूर्ति की स्थिर विकास दर इंगित करती है। ऑप्शन ए है मुद्रा की पूर्ति में स्थिर दर से वृद्धि, बी है मुद्रा की मात्रा को स्थिर रखना, सी है मुद्रा की पूर्ति में जबरदस्त वृद्धि करना और डी है मुद्रा की पूर्ति में शून्य दर से वृद्धि करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मुद्रा की मात्रा को स्थिर रखना। क्वेश्चन नंबर 174 अगर सभी नई निर्गमित मुद्रा बचा ली जाए तो ऑप्शन ए है केवल निरपेक्ष मूल्यों में वृद्धि होगी, बी कीमतें बढ़ सकती हैं यदि मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि हो, सी उसी के बराबर समय जमा बढ़ जाएगी, डी उसी के बराबर मांग जमा बढ़ जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी कीमतें बढ़ सकती हैं यदि मुद्रा के चलन वेग में वृद्धि हो। क्वेश्चन नंबर 175 मुद्रा का प्रतिष्ठित सिद्धांत ने यह माना है कि ऑप्शन ए है जितनी मुद्रा बढ़ेगी विकास होगा, ऑप्शन बी है अधिक मुद्रा से कोई विकास नहीं होगा केवल स्फीति ही होगी, सी अधिक मुद्रा से वास्तविक एवं सापेक्षिक मूल्य बढ़ेंगे और डी है मंदी में मुद्रा के चलन वेग कम होने से मंदी दूर होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अधिक मुद्रा से कोई विकास नहीं होगा केवल स्फीति ही होगी। क्वेश्चन नंबर 176 व्यापारिक बैंकों के लिए एसएलआर होता है। ऑप्शन ए है नकदी का वह प्रतिशत जो नियमानुसार बैंक अपने पास रखते हैं, बी बैंक दर जो संदर्भ दर भी है, सी बैंक की तरल देयता के विरुद्ध सरकारी एवं अन्य स्वर्ण जैसी प्रतिभूतियों का अनुपात, डी है रिजर्व मुद्रा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी बैंक की तरल देयता के विरुद्ध सरकारी एवं अन्य स्वर्ण जैसी प्रतिभूतियों का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 177 अगर बैंक साख निर्गमन बढ़ाना चाहते हैं तो ऑप्शन ए है उन्हें ब्याज दर जमा राशि बढ़ाने के लिए ऊंची करनी चाहिए, बी उन्हें ब्याज की दर घटानी चाहिए, सी उन्हें अपने नकद कोष को बढ़ाना चाहिए और डी निवेशों पर ऋण मांगने के लिए दबाव बनाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी उन्हें अपने नकद कोष को बढ़ाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 178 संकीर्ण मुद्रा है। ऑप्शन ए है M1, बी है M2, सी है M3, डी है M4। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए M1। क्वेश्चन नंबर 179 M3 के अंतर्गत भारत में पोस्ट ऑफिस जमा को सम्मिलित न करने का कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन ए है पोस्ट ऑफिस जमा साख सृजन का आधार नहीं बनती, बी है पोस्ट ऑफिस निकासी गृह के सदस्य नहीं होते, सी है पोस्ट ऑफिस रिजर्व बैंक को हर सप्ताह आंकड़े नहीं दे पाते और डी है पोस्ट ऑफिस में जमा राशियां अधिक नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी मतलब पोस्ट ऑफिस रिजर्व बैंक को हर सप्ताह आंकड़े नहीं दे पाते। क्वेश्चन नंबर 180 मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य उसे वर्तमान तथा भविष्य के बीच की कड़ी बनने में सहायक होता है। ऑप्शन ए है मूल्य की माप, बी है मूल्य का संचय, सी है विनिमय का माध्यम, डी है मूल्य का अंतरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मूल्य का संचय। क्वेश्चन नंबर 181 मुद्रा के निम्नलिखित में से किस कार्य को उसके प्रासंगिक कार्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। ऑप्शन ए है
विनिमय माध्यम के रूप में काम करना, बी है मूल्य के माप के रूप में काम आना, सी है स्थगित अदायगी के रूप में काम आना और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, स्थगित अदायगी के रूप में काम आना। क्वेश्चन नंबर 182, भारत में विदेशी विनिमय बैंकों का मुख्य लक्षण है। ऑप्शन ए है भारत में निक्षेपों का जुटाव, बी है विश्व के विभिन्न भागों में शाखाओं का विस्तार, सी है भारत के विदेशी व्यापार का वित्तीयन, डी है कमजोर वर्गों को ऋण देना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत के विदेशी व्यापार का वित्तीयन। क्वेश्चन नंबर 183, नीचे केंद्रीय बैंक के अतिरिक्त अन्य बैंकों की सूची दी गई है, इनमें से कौन मुद्रा का सृजन कर सकते हैं। ऑप्शन ए है वाणिज्यिक बैंक, बी है औद्योगिक विकास बैंक, सी है कृषि बैंक और डी है विनिमय बैंक। तो इनमें से वाणिज्यिक बैंक जो है वो मुद्रा का सृजन कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वाणिज्यिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 184, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है एनबीएफसीएस सेटलमेंट सिस्टम और भुगतान के अंशों को नहीं बनाती है। एनबीएफसीएस का मतलब ही होता है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, मतलब नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनीज। ऑप्शन बी, एनबीएफसीएस डिमांड ड्राफ्ट को स्वीकार नहीं करती। सी है एनबीएफसीएस के कार्य बैंक के समान है और डी है एनबीएफसीएस उधार देती है तथा निवेश करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, एनबीएफसीएस उधार देती है तथा निवेश करती है, मतलब नॉन बैंकिंग फिनांस कंपनीज उधार देती है और निवेश करती है। क्वेश्चन नंबर 185, देश को निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में सस्ती मुद्रा नीति का अनुसरण करना चाहिए। ऑप्शन ए है अदायगी शेष प्रतिकूल हो, बी कीमतें बढ़ रही हो, सी स्वर्ण के देश से बाहर जाने की आशंका हो और डी रोजगार का स्तर नीचा हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण के देश से बाहर जाने की आशंका हो। क्वेश्चन नंबर 186, वर्ष 1982 से निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय संस्था भारत में ग्रामीण उधार की पूर्ति एवं उसकी समग्र देखभाल में सबसे बड़ी भूमिका निभा रही है। ऑप्शन ए है सहकारी उधार समितियां, बी है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सी है नाबार्ड और डी है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। तो जो नाबार्ड है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है ग्रामीण उधार की पूर्ति एवं उसकी समग्र देखभाल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 187, बैंक के पास रखे मांग जमा को मुद्रा माना जाता है क्योंकि वे, ऑप्शन ए है समानता भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार होते हैं, बी है रोकड़ से अधिक तरल होते हैं, सी है सरकार के अधिकार में रहते हैं और डी है बैंक प्रबंधक उनकी व्यवस्था कुशलता पूर्वक करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सामान्यतया भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 188, यह मानते हुए कि मुद्रा की मांग की ब्याज लोच 5% है और शेष बातें यथापूर्व हैं, यदि मुद्रा की आपूर्ति उसकी मांग से 5% अधिक है तो बाजार संतुलन स्थापित करने के लिए उसकी ब्याज दर में कितनी गिरावट करनी होगी। से यहाँ पे आंसर दिया है 2.5%, बी है 5%, सी है 10% और डी है 15%। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 10%। क्वेश्चन नंबर 189, जहां तक ब्याज दरों में परिवर्तन का प्रश्न है सबसे संवेदनशील मुद्रा बाजार है। ऑप्शन ए है बिल बाजार, बी है असंगठित मुद्रा बाजार, सी है शीघ्रावधि मुद्रा बाजार और डी है संपार्श्विक कर्ज बाजार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शीघ्रावधि मुद्रा बाजार। क्वेश्चन नंबर 119, एकल बैंकिंग प्रणाली बड़ी लोकप्रिय है, इंग्लैंड में, बी जापान में, सी भारत में और डी संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंग्लैंड में। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुसार बैंकिंग क्षेत्र में अस्वामिक जमा डिपॉजिट्स वे जमा हैं जिन पर पिछले कम से कम वर्षों में किसी के द्वारा दावा नहीं किया गया। ये डैश जो दिया गया इसमें कितने वर्ष होंगे। ऑप्शन ए है
12 वर्ष, बी है 20 वर्ष, सी है 10 वर्ष और डी है 16 वर्ष। तो इसका राइट आंसर है 10 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 192, खुले बाजार की कार्रवाइयों का सिद्धांत यह मानकर चलता है कि ऑप्शन ए है बैंक निक्षेपों तथा वैध मुद्रा दोनों के संचलन वेगों के बीच कोई संबंध नहीं है, बी वैध मुद्रा का संचलन वेग बैंक निक्षेपों के संचलन वेग से अधिक है, सी बैंक निक्षेपों का संचलन वेग वैध मुद्रा के संचलन वेग से अधिक है और डी है बैंक निक्षेपों तथा वैध मुद्रा का संचलन वेग स्थिर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बैंक निक्षेपों तथा वैध मुद्रा का संचलन वेग स्थिर होता है। क्वेश्चन नंबर 193, भारत में वाणिज्यिक बैंकों के सांविधानिक तरलता अनुपात SLR को निम्नलिखित उच्चतम स्तर तक बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए है 20%, बी है 25%, सी है 35% और डी है 40%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 40%। मतलब वाणिज्यिक बैंक का जो SLR है उसको 40% तक बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 194, निम्नलिखित में से किस मद को उच्च शक्ति मुद्रा नहीं माना जा सकता है। ऑप्शन ए है आरबीआई के पास वाणिज्यिक बैंकों का जमा, बी है वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई द्वारा उधार, सी है आरबीआई के पास अन्य निक्षेप और डी है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गई उधार राशियां। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दी गई उधार राशियां। क्वेश्चन नंबर 195, यदि मुद्रा की आपूर्ति में कोई बहिर्जात वृद्धि होती है तो ऑप्शन ए है व्यवहार शेषों के लिए मांग बढ़ जाएगी, बी है सट्टा प्रयोजनों के लिए उपलब्ध मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी, सी है एहतियाती शेषों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और डी है लोग बंद पत्र बेचने की कोशिश करेंगे जिससे बंद पत्रों की कीमतें गिर जाएंगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सट्टा प्रयोजनों के लिए उपलब्ध मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 196, उधार गुणक होता है। ऑप्शन ए है नगद आरक्षित अनुपात का व्युत्क्रम, बी है नगद आरक्षित अनुपात के बराबर, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वो नगद आरक्षित अनुपात का व्युत्क्रम होता है। क्वेश्चन नंबर 197, निम्नलिखित में से किस बात से वाणिज्यिक बैंकों की आरक्षितियों में बढ़ने की प्रवृत्ति पैदा होती है। ऑप्शन ए है बैंक दर में वृद्धि, बी है आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री, सी है आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और डी है बैंक दर में कटौती। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद। क्वेश्चन नंबर 198, किन्स के अनुसार मुद्रा की व्यवहार मांग एल को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए है एल इज इक्वल टू के वाई, बी है एल इज इक्वल टू आई आर और सी है एल इज इक्वल टू के वाई प्लस आई आर और डी है एल इज इक्वल टू वाई माइनस आई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एल इज इक्वल टू के वाई प्लस आई आर। क्वेश्चन नंबर 199, मुद्रा की आपूर्ति यथावत रहने पर यदि मुद्रा की मांग में वृद्धि होती है तो ऑप्शन ए है कीमत स्तर में गिरावट आ जाएगी, बी है ब्याज की दर में वृद्धि हो जाएगी, सी है ब्याज की दर में कमी हो जाएगी और डी है आय तथा रोजगार के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 200, कब मुद्रा में एक वृद्धि नाम मात्र के सकल घरेलू उत्पाद पर अन्य प्रभाव रखती है। ऑप्शन ए है यदि वेग घट रहा है, बी यदि वेग अपरिवर्तित है, सी यदि वेग बढ़ रहा है, डी यदि सरकारी व्यय भी बढ़ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यदि वेग घट रहा है। 201, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंकों को चाहिए कि ऑप्शन ए है सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को घटा दे, बी है सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा दे, सी है सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करे और बैंक दर को बढ़ा दे और डी है सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद करे और बैंक दर को घटा दे। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्रीय बैंक को चाहिए कि सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा दे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री करे और बैंक दर को बढ़ा दे।
क्वेश्चन नंबर 202, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के संवेदी सूचकांक का आधार वर्ष है। ऑप्शन ए है 1985-86, बी है 1980-81, सी है 1978-79 और डी है 1970-71। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1978 टू 1979, मतलब 1978-79। क्वेश्चन नंबर 203, यदि कीमत स्तर में वृद्धि की आशा हो तो निवेश को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि ए है पूंजीगत पदार्थों के उत्पादन में बढ़ोतरी होगी, बी है पूंजी के प्रत्याशित प्रतिफल में वृद्धि हो जाएगी, सी है लोग अपेक्षाकृत अधिक बचत करेंगे जिससे ब्याज दर गिर जाएगी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पूंजी के प्रत्याशित प्रतिफल में वृद्धि हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 204, ISLM विश्लेषण ढांचे में प्रसारवादी मौद्रिक नीति के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति वृद्धि का परिणाम होगा। ऑप्शन ए है IS वक्र का दाहिनी ओर खिसकना, बी है LM वक्र का दाहिनी ओर खिसकना, सी है IS वक्र का बाईं ओर खिसकना और डी है LM वक्र का बाईं ओर खिसकना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, LM वक्र का दाहिनी ओर खिसकना। क्वेश्चन नंबर 205, यदि नगद आरक्षण अनुपात 40% है और वाणिज्यिक बैंकों को सरकारी व्यय के परिणाम स्वरूप 15 करोड़ रुपए की ताजा नकदी की प्राप्ति होती है, तो वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों में वृद्धि होगी। ऑप्शन ए है 37.5 करोड़, बी है 40 करोड़, सी है 60 करोड़ और डी है 30.5 करोड़। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 37.5 करोड़, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 206, दिए गए बैंकों के समूह में राष्ट्रीयकरण का सही कालानुक्रम कौन सा है। ऑप्शन ए है SBI RBI 14 बैंक 6 बैंक, बी है RBI SBI 6 बैंक 14 बैंक, सी है RBI SBI 14 बैंक 6 बैंक और डी है SBI RBI 6 बैंक 14 बैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, RBI SBI 14 बैंक और 6 बैंक। क्वेश्चन नंबर 207, खुला बाजार कार्रवाई से अभिप्राय है। ऑप्शन ए है अनुसूचित बैंकों द्वारा RBI से ऋण लेना, बी है वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योगों और व्यापार क्षेत्रों को ऋण देना, सी है RBI सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय और डी है जमा संग्रहण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, RBI सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। क्वेश्चन नंबर 208, RBI बैंकरों के बैंक के रूप में कार्य करता है। इसका अर्थ है, इसमें 3 पॉइंट दिए हैं। पहला है अन्य बैंक RBI के पास अपनी जमा रखते हैं, दूसरा है आवश्यकता के समय RBI वाणिज्यिक बैंकों को ऋण देता है, तीसरा है RBI वाणिज्यिक बैंकों को मौद्रिक विषयों पर परामर्श देता है। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है, ए है 2 और 3, बी है 1 और 2, सी 1 और 3 और डी है 1 2 और 3। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 1 2 और 3, मतलब ये तीनों पॉइंट हैं, तीनों RBI के बारे में ही है। क्वेश्चन नंबर 209, तरलता अधिमान निर्दिष्ट करता है। ऑप्शन ए है उस सीमा को जहां तक निवेशक अपनी परिसंपत्ति को मुद्रा में रखना पसंद करता है, बी RBI की अन्य वित्तीय संस्थाओं में शेयरधारिता को, सी है समुदाय के स्वर्ण के लिए अधिमान को और डी है समुदाय की पूंजीगत वस्तुओं के लिए प्रभावशाली मांग को। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उस सीमा को जहां तक निवेशक अपनी परिसंपत्ति को मुद्रा में रखना पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 210, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। IS और LM वक्रों का प्रतिच्छेदन मेल खाता है। पहला है वास्तविक क्षेत्र में संतुलन, दूसरा है मौद्रिक क्षेत्र में संतुलन, तीसरा है आवश्यक रूप से तरलता जाल से और चौथा है वालरास के सामान्य संतुलन से।
अब इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, पहला ए है 1 और 3 सही है, बी है 1 और 2 सही है, सी है 2, 3 और 4 सही है, और डी है 1, 2, 3 और 4 सही है। तो यहाँ पे जो चारों पॉइंट दिया गया है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये चारों ही सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सही है। सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग होती है। ऑप्शन ए है ब्याज निर्धारक, बी है ब्याज निर्धारित, सी है आय निर्धारक और डी है आय निर्धारित। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्याज निर्धारित, मतलब सट्टेबाजी के लिए मुद्रा की मांग ब्याज निर्धारित होती है। क्वेश्चन नंबर 212, प्रबंधित करेंसी कही जाती है। ऑप्शन ए है करेंसी जिसकी विनिमय दर आसानी से प्रबंधित हो सके, बी है करेंसी जिसके आंतरिक मूल्य को करेंसी की पूर्ति बढ़ा या घटाकर प्रबंधित किया जा सकता है, सी है करेंसी जो प्रबंधित की जानी है यदि प्रचलित विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए देश की सरकार किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करती है, डी है अस्फीति की अवस्था में करेंसी का नियतांश जो केंद्रीय बैंक द्वारा प्रबंधित किया जाना होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, करेंसी जो प्रबंधित की जानी है यदि प्रचलित विनिमय दर को प्रभावित करने के लिए देश की सरकार किसी न किसी रूप में हस्तक्षेप करती है। क्वेश्चन नंबर 213, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाई जा सकती है यदि, पहला है भारतीय रिजर्व बैंक संचालन के लिए अधिक कागजी मुद्रा जारी कर देता है, दूसरा है व्यावसायिक बैंक अपनी साख क्रियाओं में वृद्धि करते हैं, तीसरा है केंद्र सरकार राज्यों को अधिक अनुदान देती है, चौथा है भारत सरकार आरबीआई से अधिक उधार लेती है। अब यहाँ जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है ए है 1, 2 और 3 सही है, बी है 2, 3 और 4 सही है, सी 1, 3 और 4 सही है और डी जो है 1, 2 और 4 सही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो पहला पॉइंट है और दूसरा और चौथा ये सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 1, 2 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 214, मुद्रा की आय गति निर्भर करती है। ऑप्शन ए है जनता द्वारा मौद्रिक आय के व्यय की बारंबारता पर, बी है मुद्रा के अर्जन और व्यय की बारंबारता पर, सी है वह गति जिससे मुद्रा का स्टॉक आय कमाने वालों की ओर से अंतिम उत्पाद के उत्पादक की ओर गतिशील होता है, डी है अंतिम उत्पाद खरीदने के लिए जनता के नकदी अधिमान पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वह गति जिससे मुद्रा का स्टॉक आय कमाने वालों की ओर से अंतिम उत्पाद के उत्पादक की ओर गतिशील होता है। क्वेश्चन नंबर 215, कौन सी विधि केंद्रीय बैंक द्वारा गुणात्मक साख नियंत्रण के साधन के रूप में प्रयुक्त की जा सकती है। ऑप्शन ए है बैंक दर नीति, बी है खुले बाजार की क्रियाएं, सी है मार्जिन की आवश्यकता में परिवर्तन, डी है आरक्षित अनुपात में परिवर्तन। तो इसका राइट आंसर है मार्जिन की आवश्यकता में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 216, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ऑप्शन ए है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्रायोजित, बी है अग्रणी बैंक रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजित, सी है नाबार्ड विश्व बैंक द्वारा प्रायोजित और डी है शीर्ष सहकारी बैंक एशियाई विकास बैंक द्वारा प्रायोजित। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन ए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक व्यावसायिक बैंकों द्वारा प्रायोजित। क्वेश्चन नंबर 217, नरसिंहम कमेटी 1 का संबंध था। ऑप्शन ए है बैंकिंग क्षेत्र संबंधी सुधारों से, बी है पूंजी बाजार संबंधी सुधारों से, सी है गैर बैंकिंग संस्थाओं संबंधी सुधारों से और डी है बीमा क्षेत्र संबंधी सुधारों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बैंकिंग क्षेत्र संबंधी सुधारों से। क्वेश्चन नंबर 218, लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि ए है बड़े बैंक प्रत्येक जिला में अपने कार्यालय खोलने का प्रयास करें, बी है विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों में कड़ी प्रतिस्पर्धा हो, सी है एक एक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं और डी है सभी बैंक अपने पास जमा राशि जुटाने के लिए गहन प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी
एक एक बैंक साधन सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाएं। क्वेश्चन नंबर 219, यदि ब्याज की दर शून्य से अधिक है तो इसका अर्थ होता है कि ए है वर्तमान वस्तुओं और भावी वस्तुओं का हमेशा समान मूल्य होता है, बी है वर्तमान वस्तुओं का मूल्य भावी वस्तुओं के मूल्य से कम होता है, सी है वर्तमान उपभोग का मूल्य भावी उपभोग से अधिक होता है और डी है वर्तमान उपभोग का मूल्य भावी उपभोग से कम होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वर्तमान उपभोग का मूल्य भावी उपभोग से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 220, मान लें कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा स्फीति स्थिर है और मुद्रा की मांग और ब्याज दर का फलन है, तब अगर आय का स्तर बढ़ता है तो ऑप्शन ए है मुद्रा की मांग के परिमाण में कमी और ब्याज दर में वृद्धि होगी, बी है मुद्रा की मांग के परिमाण में वृद्धि और ब्याज की दर में वृद्धि होगी, सी है मुद्रा की मांग के परिमाण में कमी और ब्याज की दर में कमी होगी और डी है मुद्रा की मांग के परिमाण में वृद्धि और ब्याज की दर में कमी होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रा की मांग के परिमाण में वृद्धि और ब्याज की दर में वृद्धि होगी। मुद्रा की मांग का पोर्टफोलियो सिद्धांत यह मानकर चलता है कि व्यक्ति ऑप्शन ए है जोखिम की परवाह नहीं करता, बी जोखिम के प्रति तटस्थ होता है, सी जोखिम से प्यार करता है और डी जोखिम के प्रति अनिच्छुक रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, जोखिम की परवाह नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 222, यदि ब्याज दर बढ़ेगी तो बांडधारी लोग मतलब जो बांड होल्डर होते हैं वो लोग ऑप्शन ए है बांडों पर पूंजीगत लाभ प्राप्त करेंगे, बी है बांडों पर पूंजीगत हानि उठाएंगे, सी है बेचान चाहते हुए भी ग्राहक नहीं ढूंढ पाएंगे और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यदि ब्याज दर बढ़ जाएगी तो बांडों पर पूंजीगत हानि उठाएंगे। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बांडों पर पूंजीगत हानि उठाएंगे। क्वेश्चन नंबर 223, यदि मुद्रा की मांग पूर्ण ब्याज लोचदार हो तो प्रसारण मौद्रिक नीति की कारगरता होती है। ऑप्शन ए है अधिकतम, बी है साधारण, सी है अत्यंत निम्न और डी है शून्य। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, शून्य। क्वेश्चन नंबर 224, फिशर का सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन ए है दीर्घकाल में, बी है अल्पकाल में, सी है ए और बी दोनों में मतलब अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जो फिशर का सिद्धांत लागू होता है वो दीर्घकाल में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दीर्घकाल में। क्वेश्चन नंबर 225, P बराबर m/kT समीकरण है। ऑप्शन ए है पीगू का, बी है मार्शल का, सी है रॉबर्टसन का, डी है केन्स का। तो P बराबर m/kT जो समीकरण है वो रॉबर्टसन का है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रॉबर्टसन। क्वेश्चन नंबर 226, नकदी शेष समीकरण में शामिल होता है। ऑप्शन ए है अंतिम वस्तुओं से संबंधित लेन देन, बी है सभी प्रकार के लेन देन, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंतिम वस्तुओं से संबंधित लेन देन। क्वेश्चन नंबर 227, साख नियंत्रण के उपाय के रूप में परिवर्ती रिजर्व अनुपात CRR को अपनाने का सुझाव सर्वप्रथम दिया। ऑप्शन ए है केन्स ने, बी है मार्शल ने, सी है पीगू ने और डी है फिशर ने। तो इसका जो सुझाव देने वाले थे वो थे केन्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, केन्स। क्वेश्चन नंबर 228, किसने बताया कि मुद्रा की लेन देन मांग ब्याज दर पर निर्भर करती है। ऑप्शन ए है केन्स ने, बी है फिशर, सी है बोमल ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोमल ने। क्वेश्चन नंबर 229, बॉन्ड की कीमत और बाजार ब्याज की दर के बीच संबंध होता है। ऑप्शन ए है प्रतिलोम, बी है सीधा, सी है ए और बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बॉन्ड की कीमत और बाजार ब्याज की दर के बीच प्रतिलोम संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्रतिलोम। क्वेश्चन नंबर 230, मुद्रा की मांग के स्टॉक सैद्धांतिक मद इन्वेंट्री थ्योरेटिक अप्रोच के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए है बोमल, बी है केन्स, सी है टॉबिन और डी है फिशर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बोमल।
भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा स्थापित परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का नाम निम्नलिखित में से क्या है? ऑप्शन ए है AMFI, बी है ARCIL, सी है सेबी और डी है HCR। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ARCIL। क्वेश्चन नंबर 232, द रिस्क अवर्जन थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस के प्रतिपादक है। ऑप्शन ए है टॉबिन, बी है बोमल, सी है फिशर, डी है कैनन। द रिस्क अवर्जन थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस के जो प्रतिपादक थे वो टॉबिन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टॉबिन। क्वेश्चन नंबर 233, किसने सर्वप्रथम नेचुरल ब्याज दर तथा बाजार ब्याज दर के बीच संबंध की चर्चा की? ऑप्शन ए है विक्सेल, बी है केन्स, सी है बोमल्स, डी है टॉबिन। तो विक्सेल जो थे वो नेचुरल ब्याज दर और बाजार ब्याज दर के बीच संबंध की चर्चा सर्वप्रथम की थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विक्सेल। क्वेश्चन नंबर 234, IS वक्र के बाईं ओर का बिंदु व्यक्त करता है। ऑप्शन ए है अति मांग, बी है अल्प मांग, सी है अतिपूर्ति और डी है अल्पपूर्ति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अति मांग। क्वेश्चन नंबर 235, IS वक्र के दाईं ओर का बिंदु व्यक्त करता है। ऑप्शन ए है अल्पपूर्ति, बी है अति मांग, सी है अल्पपूर्ति और डी है अल्प मांग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अतिपूर्ति, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 236, यदि मुद्रा की मांग ब्याज दर के निरपेक्ष होती है तो LM वक्र होगा। ऑप्शन ए है पूर्णतया बेलोचदार, बी है पूर्णतया लोचदार, सी है इकाई के बराबर लोच और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए पूर्णतया बेलोचदार। क्वेश्चन नंबर 237, यदि मुद्रा की मांग ब्याज दर के साथ बहुत सापेक्ष है तो LM वक्र होगा। ऑप्शन ए है पूर्णतया लोचदार, बी है पूर्णतया बेलोचदार, सी है शून्य लोच वाला और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पूर्णतया लोचदार। क्वेश्चन नंबर 238, LM वक्र के दाईं ओर स्थित कोई भी बिंदु दर्शाता है। ऑप्शन ए है मुद्रा बाजार में मुद्रा की अति मांग, बी है मुद्रा बाजार में मुद्रा की अल्प मांग, सी है मुद्रा बाजार में मुद्रा की अतिपूर्ति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मुद्रा बाजार में मुद्रा की अति मांग। क्वेश्चन नंबर 239, गुणात्मक साख नियंत्रण का साधन है। ऑप्शन ए है खुला बाजार कार्रवाई, बी है साख की राशनिंग और सी है आरक्षण अनुपात, डी है बैंक दर नीति। तो गुणात्मक साख नियंत्रण का साधन साख की राशनिंग है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी साख की राशनिंग। क्वेश्चन नंबर 240, यदि RBI बाजार में प्रतिभूतियां बेचे तो इसका परिणाम होगा। ऑप्शन ए है बैंक दर में, बी है ब्याज की बाजार दर में गिरावट, सी है बैंकों के ग्राहकों को ऋण में वृद्धि और डी है बैंक जमा में कमी। तो इसका राइट आंसर है बैंक जमा में कमी। केन्सियन अर्थशास्त्र में मुद्रा की पूर्ति की संरक्षण प्रक्रिया होगी। ऑप्शन ए है ब्याज दर के द्वारा, बी है प्रत्यक्ष खरीदारी के द्वारा, सी है धन प्रभाव के कारण और डी है उपभोग प्रभाव के कारण। तो केन्सियन अर्थशास्त्र में मुद्रा की पूर्ति संरक्षण प्रक्रिया जो होगी वो ब्याज दर के द्वारा होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्याज दर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 242, मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का परिणाम होता है। ऑप्शन ए है LM वक्र के ढाल में परिवर्तन, बी है LM वक्र का दाहिनी ओर विवर्तन, सी है LM वक्र का कोई परिवर्तन नहीं और डी है LM वक्र का बाईं ओर विवर्तन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी LM वक्र का दाहिनी ओर विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 243, मुद्रा की सट्टा मांग बढ़ेगी यदि। ऑप्शन ए है प्रतिभूतियों की कीमतों में वृद्धि प्रत्याशित है, बी वस्तुओं की कीमतों में कमी प्रत्याशित है, सी ब्याज दर का स्थिर होना प्रत्याशित है और डी ब्याज दर में वृद्धि होना प्रत्याशित है या ब्याज दर में वृद्धि प्रत्याशित है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ब्याज दर में वृद्धि प्रत्याशित है। क्वेश्चन नंबर 244, फिशर के V और कैम्ब्रिज समीकरण K के मध्य संबंध है। ऑप्शन ए है V इज इक्वल टू 1/K, ऑप्शन बी है V इज इक्वल टू 1/1 + K
ऑप्शन सी है v इज इक्वल टू 1 प्लस के, ऑप्शन डी है v इज इक्वल टू 1 माइनस के। तो फिशर के v और कैम्ब्रिज समीकरण k के मध्य जो संबंध है वो है v बराबर 1/k, मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है v इज इक्वल टू 1/k। क्वेश्चन नंबर 245, वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली में भारतीय रुपए को अधिकृत किया गया है। ऑप्शन ए है यूएस डॉलर से, बी है यूके पाउंड से, सी है यूरो से और डी है मुद्राओं के एक समूह से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुद्राओं के एक समूह से। क्वेश्चन नंबर 246, मुद्रा की तटस्थता का निहितार्थ है कि मुद्रा की पूर्ति में की गई किसी वृद्धि से। ऑप्शन ए है सभी कीमतें उसी अनुपात में बढ़ेंगी, बी है सभी कीमतें विभिन्न अनुपातों में बढ़ेंगी, सी है सभी कीमतें उसी अनुपात में घटेंगी और डी है कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सभी कीमतें उसी अनुपात में बढ़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 247, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत का निहितार्थ है कि कीमत स्तर में वृद्धि, ऑप्शन ए है उत्पादन में वृद्धि से संबंधित होगी, बी है मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से संबंधित होगी, सी है मुद्रा पूर्ति में कमी से संबंधित होगी और डी है ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि से संबंधित होगी। क्वेश्चन नंबर 248, निम्न में से किस एक के साथ तरलता जाल मेल है। ऑप्शन ए है उपभोग फलन, बी है उत्पादन फलन, सी है मुद्रा मांग फलन और डी है श्रम मांग फलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुद्रा मांग फलन। क्वेश्चन नंबर 249, बैंक में जमा उस धनराशि को कहते हैं जिसे पूर्व निर्धारित निश्चित समय अवधि तक आहरित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए है सावधि जमा, बी है बचत बैंक खाता, सी है नो फ्रिल खाता और डी है चालू खाता। तो जो सावधि जमा होता है उसको हम पूर्व निर्धारित निश्चित समय अवधि के पहले निकाल नहीं सकते, मतलब आहरित नहीं कर सकते। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सावधि जमा खाता। क्वेश्चन नंबर 250, फिशर के सिद्धांत की आलोचना की गई क्योंकि ऑप्शन ए है यह मुद्रा की पूर्ति को स्थिर मानकर मुद्रा की मांग पर अधिक जोर देता है, बी यह हमें नहीं बताता कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करता है, सी यह मुद्रा के मूल्य में अल्पकालीन परिवर्तनों का विश्लेषण करता है, डी यह कीमत स्तर पर बहुत अधिक जोर देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यह हमें नहीं बताता कि किस प्रकार मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन कीमत स्तर को प्रभावित करते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद, आपका समय शुभ हो।